सुबह की सुनहरी धूप पूरे जंगल में फैल चुकी थी। पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। रंग बिरंगे पक्षी मधुर गीत गा रहे थे और ठंडी हवा पूरे जंगल को और भी सुंदर बना रही थी। इसी जंगल में रहता था एक शक्तिशाली शेर जिसका नाम था वीर। वह पूरे जंगल का राजा था। उसकी एक दहाड़ से बड़े बड़े जानवर भी कांप उठते थे। लेकिन वीर के दिल में एक ऐसी कमी थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। वह अक्सर अकेला रहता था। राजा होने के कारण सभी उसका सम्मान तो करते थे, लेकिन उससे खुलकर कोई बात नहीं करता था। जंगल के जानवर उसे डरते थे। एक दिन वीर एक बड़े पत्थर पर बैठा दूर बहती नदी को देख रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा, काश कोई ऐसा होता जिससे मैं बिना डर और बिना किसी दिखावे के बातें कर पाता। बचाओ बचाओ! एक छोटी सी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। वीर तुरंत उस दिशा में दौड़ा। कुछ ही देर में वह नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक नन्ही गिलहरी एक छोटे खरगोश के बच्चे को तेज बहते पानी से बचाने की कोशिश कर रही थी। खरगोश का बच्चा बार बार पानी में डूब रहा था। आसपास खड़े सभी जानवर डरे हुए थे, लेकिन कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गिलहरी बिना डरे एक लंबी डाल पकड़कर खरगोश के बच्चे की ओर बढ़ा रही थी। डरो मत, डाल पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगी। खरगोश ने पूरी ताकत लगाकर डाल पकड़ ली, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि गिलहरी भी नदी की ओर खींचने लगी। तभी वीर ने एक ही छलांग में नदी के किनारे पहुंचकर अपने मजबूत पंजे से दोनों को बाहर खींच लिया। खरगोश सुरक्षित था, गिलहरी भी बच गई। सभी जानवर खुशी से उछल पड़े। खरगोश की माँ रोते हुए बोली, आप दोनों ने मेरे बच्चे की जान बचा ली। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। वीर पहली बार उस छोटी सी गिलहरी को ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखों में डर नहीं था। उसके चेहरे पर सिर्फ दया और हिम्मत दिखाई दे रही थी। वीर मुस्कुराया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चिंकी है। तुम बहुत बहादुर हो। बहादुरी अकेले आपकी नहीं है महाराज। कभी कभी छोटे जानवर भी बड़े काम कर सकते हैं। वीर उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। आज तक किसी ने उससे इतनी बेझिझक बात नहीं की थी। उसे पहली बार किसी की बातें सुनकर खुशी महसूस हुई। उस दिन के बाद वीर रोज उसी नदी के किनारे जाने लगा। कुछ दिनों बाद चिंकी फिर वहीं मिली। इस बार वह घायल कबूतर के लिए फल और पानी लेकर आई थी। तुम हर किसी की मदद क्यों करती हो? क्योंकि किसी की मुस्कान देखने से बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। वीर कुछ देर तक उसे देखता रहा। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगीं। वे जंगल, पेड़ों, नदियों, जानवरों और सपनों के बारे में बातें करते। वीर को अब हर सुबह का इंतजार रहने लगा। अगर एक दिन भी चिंकी न आती तो उसका मन बेचैन हो जाता। उधर चिंकी भी समझने लगी थी कि वीर सिर्फ एक ताकतवर राजा नहीं बल्कि बहुत अच्छा दिल रखने वाला शेर है। लेकिन जंगल के कुछ जानवर यह सब देखकर खुश नहीं थे। एक चालाक सियार जिसका नाम कालू था, दूर से दोनों को रोज साथ बैठकर बातें करते देखता रहता। उसने मन ही मन कहा, अगर शेर का ध्यान इस गिलहरी में लगा रहा तो मैं कभी राजा नहीं बन पाऊंगा। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएं। कालू की आंखों में एक खतरनाक चमक उभर आई। उसे एक नई साजिश सूझ चुकी थी।
अगले कुछ दिनों में वीर और चिंकी की दोस्ती पहले से भी गहरी हो गई। हर सुबह दोनों नदी के किनारे मिलते, कभी जंगल के नए पौधे लगाते, कभी घायल जानवरों की मदद करते, तो कभी छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखते। अब वीर पहले जैसा अकेला नहीं था, वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगा था। पूरे जंगल के जानवर भी यह बदलाव महसूस करने लगे, लेकिन हर कोई इस दोस्ती से खुश नहीं था। दूर एक ऊंची चट्टान पर बैठा सियार कालू यह सब देख रहा था। उसके मन में ईर्ष्या की आग जल रही थी। वह बड़बड़ाया, जब तक यह गिलहरी शेर के साथ है, मैं कभी जंगल का राजा नहीं बन सकता। अब मुझे ऐसा खेल खेलना होगा कि दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल गई। अगली सुबह कालू सबसे पहले बंदरों के पास पहुंचा। वह धीरे धीरे बोला, क्या तुम्हें पता है, गिलहरी अब खुद को जंगल की रानी समझने लगी है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वह कह रही थी कि अब शेर सिर्फ उसी की बात सुनता है। बंदरों ने बिना सोचे समझे यह बात दूसरे जानवरों को बता दी। कुछ ही घंटों में अफवाह पूरे जंगल में फैल गई। कोई कह रहा था गिलहरी बदल गई है, कोई कह रहा था अब जंगल में सिर्फ उसी की चलेगी। लेकिन चिंकी को इन सब बातों का जरा भी पता नहीं था। उधर कालू की चाल यहीं नहीं रुकी। उसने रात होने का इंतजार किया। जब पूरा जंगल सो गया, वह चुपके से वीर की गुफा में पहुंचा। वहां उसने चिंकी के कुछ अखरोट और एक छोटी सी माला रख दी, जो चिंकी हमेशा अपने साथ रखती थी। फिर वह धीरे से वहां से निकल गया। अगली सुबह वीर जब जागा तो उसने अपनी गुफा में चिंकी की माला देखी। वह हैरान रह गया। ये यहाँ कैसे आई? उसके मन में पहली बार सवाल उठा, लेकिन उसने बिना कुछ सोचे माला संभाल कर रख ली। उसी समय कालू चिंकी के घर पहुंचा। उसने दुखी होने का नाटक करते हुए कहा, चिंकी, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। क्या हुआ? मैंने कल रात वीर को कहते सुना कि अब उसे तुमसे मिलने की जरूरत नहीं है। वह सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। नहीं कालू, वीर ऐसा कभी नहीं कह सकते। अगर यकीन नहीं है तो आज नदी किनारे जाकर देख लेना। वह शायद आए ही नहीं। यह कहकर कालू वहां से चला गया। उस दिन पहली बार वीर और चिंकी दोनों एक दूसरे का इंतजार करते रहे। वीर को अचानक जंगल के दूसरे हिस्से में एक घायल हाथी की मदद के लिए जाना पड़ा। उधर चिंकी नदी किनारे घंटों बैठी रही। सूरज ढलने लगा। वीर नहीं आया। कालू दूर झाड़ियों में छिपकर मुस्कुरा रहा था। मेरी पहली चाल सफल हो गई। चिंकी उदास होकर वापस लौट गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वह सोचने लगी, क्या सचमुच वीर अब मुझसे मिलना नहीं चाहते? उधर वीर जब काम पूरा करके नदी किनारे पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक सूखा हुआ फूल पड़ा था, जिसे चिंकी अक्सर अपने बालों में लगाती थी। वीर ने वह फूल उठाया। उसका दिल बेचैन हो गया। चिंकी आज बिना मिले कैसे चली गई? उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक सब बदल कैसे गया। दूर पेड़ के पीछे खड़ा कालू जोर जोर से हंस रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था उसकी पूरी साजिश एक पेड़ पर बैठा बुद्धिमान उल्लू देख चुका था। उल्लू ने मन ही मन कहा, अब समय आ गया है कि सच सामने आए।
अगली सुबह पूरा जंगल शांत था। वीर अपनी गुफा के बाहर बैठा दूर तक फैले जंगल को देख रहा था। उसके मन में बार बार चिंकी का ही ख्याल आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चिंकी अचानक उससे मिले बिना क्यों चली गई। उधर चिंकी भी अपने पेड़ पर उदास बैठी थी। उसने पहली बार महसूस किया कि बिना वीर से मिले उसका पूरा दिन अधूरा लग रहा था। दोनों एक दूसरे को याद कर रहे थे, लेकिन दोनों के बीच कालू की झूठी बातें एक बड़ी दीवार बन चुकी थीं। दूर एक पुराने बरगद के पेड़ पर बैठा बुद्धिमान उल्लू यह सब देख रहा था। उसने अपनी आंखों से कालू की पूरी चाल देखी थी। उसे पता था कि अगर आज सच सामने नहीं आया तो दो सच्चे दिल हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। उल्लू ने तुरंत जंगल की एक बड़ी सभा बुलाने का फैसला किया। कुछ ही देर में हाथी, हिरण, बंदर, भालू, मोर, खरगोश, तोते और दूसरे सभी जानवर वहां इकट्ठा हो गए। वीर भी आ गया। थोड़ी देर बाद चिंकी भी वहां पहुंची, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा तक नहीं। कालू भी भीड़ में खड़ा था। उसे पूरा भरोसा था कि अब कोई उसकी सच्चाई कभी नहीं जान पाएगा। तभी उल्लू सबसे आगे आया और गंभीर आवाज में बोला, आज मैं पूरे जंगल को एक ऐसा सच बताने वाला हूं जिसे सुनकर तुम सब हैरान रह जाओगे। सभी जानवर ध्यान से उसकी ओर देखने लगे। उल्लू ने पूरी घटना शुरू से आखिर तक बता दी। कैसे कालू ने अफवाहें फैलाई, कैसे उसने वीर की गुफा में चिंकी की माला रखी और कैसे उसने दोनों के मन में गलत फहमियां पैदा की। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। तभी पेड़ पर बैठे कुछ तोते आगे आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी कालू को रात में गुफा के पास देखा था। फिर बंदरों ने बताया कि कालू ने ही सबसे पहले उनके बीच झूठी बातें फैलाई थीं। अब सभी जानवरों की नजर कालू पर थी। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। उसके पास अपनी सफाई देने के लिए कोई जवाब नहीं था। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने सिर झुका लिया। उसने स्वीकार कर लिया कि वह वीर और चिंकी को अलग करना चाहता था, ताकि जंगल में अशांति फैलाकर वह खुद सबसे ताकतवर बन सके। पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। चिंकी की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने बिना सच्चाई जाने कालू की बातों पर विश्वास कर लिया था। वीर धीरे धीरे चिंकी के पास आया। वह मुस्कुराया और बोला, काश हम दोनों ने एक दूसरे से सीधे बात की होती तो कोई भी हमें अलग नहीं कर पाता। अब मैं कभी किसी और की बातों पर भरोसा नहीं करूंगी। पहले तुमसे पूछूंगी। दोनों की मुस्कान देखकर पूरा जंगल खुश हो गया। हाथी ने अपनी सूंड उठाकर खुशी जताई। बंदर पेड़ों पर झूलने लगे। मोर ने अपने सुंदर पंख फैला दिए। तोते खुशी से आसमान में उड़ने लगे। पूरा जंगल तालियों और खुशियों की आवाज से गूंज उठा। इसके बाद वीर ने कालू की ओर देखा। वह चाहता तो उसे जंगल से निकाल सकता था, लेकिन उसने कहा, गलती करने वाला बुरा नहीं होता, लेकिन गलती दोहराने वाला जरूर बुरा होता है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अपने कर्मों से साबित करो कि तुम बदल सकते हो। कालू को अपनी गलती पर सच्चा पछतावा हुआ।